नमस्कार साथियों, मैं हूं हरीश नेगी और आप देख रहे हैं गांव तक लाइव। साथियों, मैं हूं रुद्रप्रयाग के नरकोटा में, जहाँ ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पे नरकोटा के पास। यहीं पे रेलवे का काम भी चल रहा है। यहीं पे एनएच का जो ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का एनएच पे जो काम चल रहा है, उसका एक बैली ब्रिज यहाँ पे बनने जा रहा था। जो बैली ब्रिज आज तक एशिया का पहला बैली ब्रिज है, जो टूट के नीचे गिर चुका है। और ये 70 करोड़ अनुमानित 70 करोड़ रुपए का इसका लागत थी, और इसको बनने में अभी 2026 में इसको पूरा होना था, लेकिन वो बैली ब्रिज टूट के नीचे गिर गया, जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। इससे पहले यहाँ पे एक हादसा पहले भी हो चुका है इसी पुल को बनते बनते, जिसमें 3 या 4 लोगों की मौत हो चुकी थी, लेकिन इस कंपनी द्वारा अभी भी सबक नहीं लिया गया। हमारे साथ यहाँ पे स्थानीय निवासी हैं जो बात करेंगे हमारे साथ। सबसे पहले भटकोटी जी, कंपनी जो आधुनिक इंजीनियरिंग पे सवाल खड़ा होता है, किस प्रकार की इंजीनियरिंग थी जो ये दिन दोपहर में 3 बजे गिर जाता है? ये सवाल बहुत पेचीदा है, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत बड़ी लापरवाही है, टेक्निकल लापरवाही है, क्योंकि जो आरसीसी कंपनी है इसको लेकर लगातार सवाल उठता है। जो स्थानीय लोग हैं, चाहे इनका कि कोई भी वर्क हो, चाहे इनका सिविल वर्क हो या फिर इनका टेक्निकल ये वर्क हो, सब इसको लेकर लगातार सवाल उठता है। मैं आपको बता दूं, जो हिस्सा यहाँ का है अवेयरमेंट, जो हिस्सा यहाँ बनना था, उसमें भी 3 लोगों की यहाँ पे डेथ हुई है। जो ये जाल था, जो सरिया का जाल था, वो टूट गया था, उसके बीच 3 लोग फंस गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। और उसके बाद एक हादसा यहाँ पे हुआ था, उसमें एक व्यक्ति की इनकी मौत हुई थी, उनका कर्मचारी था। और आज देखिए, आज ये पुल का हिस्सा जो है करोड़ों का, 70 करोड़ का पुल है। आप अंदाजा लगाइए, 70 करोड़, ये पब्लिक का पैसा है, 70 करोड़ का पुल है ये। और इन्होंने ये पुल का एक हिस्सा ये ढह गया है, और लगभग आधे घंटे पहले की घटना है। और हम यहाँ के लोकल लोग, हम हमेशा देखते हैं, और ये जो काम होता है उसको लेकर हम कई बार इनसे सवाल भी करते हैं कि आप लोग सही तरीके से काम नहीं करते हैं, एक बड़ी लापरवाही इनकी रहती है। लेकिन आज इतना बड़ा जो हादसा हुआ है, सबसे बड़ी बात ये रही कि यहाँ पे मजदूर उस वक्त काम कर रहे थे, बोले कि हमको बताया गया साइड पे काम कर रहे थे, लेकिन जब वो पुल की आवाज़ आई टूटने की, तो मजदूर वहाँ से भाग गए, इसलिए वो बच गए, नहीं तो बड़ा हादसा यहाँ पे हो सकता था। और ये जो आरसीसी कंपनी है, इसका लोकल लोगों से पूछा जाए तो इनकी कई शिकायतें यहाँ पे हैं, और इनके काम जो हैं कभी भी ठीक काम नहीं रहते इनके। और यदि इनसे बात किया जाए तो ये बहुत तानाशाही रहते हैं। अभी इनके पूरे जो कर्मचारी हैं, जो इनके बीपीएम पीएम लेवल के अधिकारी हैं, सब भाग गए यहाँ से। इन्होंने देख रहा है कि यहाँ पे करोड़ों का नुकसान हो गया, और ये पुल छोड़कर भाग गए यहाँ पे। तो इनकी जो लापरवाही सबसे बड़ी है, टेक्निकल एडी। ये 10,000 में इंजीनियर लेके यहाँ खड़े कर रहे हैं, 10,000 में इंजीनियर, 8,000 में इंजीनियर यहाँ खड़े कर देते हैं। 8,000 में इंजीनियर, कौन से इंजीनियर इतने बड़े वैली ब्रिज, जो कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा ब्रिज है और सबसे हाई टेक्नोलॉजी का ब्रिज होता है ये वैली सिग्नेचर ब्रिज, सबसे हाई टेक्नोलॉजी है। 70 करोड़ का पूरा लोहे का बनता है। इसके केवल इसके जो अपार्टमेंट का जो सीमेंट वाला हिस्सा होता है, इसको छोड़ के पूरा 70% इसका लोहे का है, और आज सब इसका खर्चा लोहे पे होता है। लेकिन इसके इंजीनियर कहाँ गए? 10,000 में कौन से इंजीनियर काम करते हैं बड़े पुल पे करोड़ों के? तो इनकी जो लापरवाही कंपनी की है, इस कंपनी पे जांच बैठनी चाहिए, क्योंकि जनता का पैसा गया है, 70 करोड़ रुपए घुस गए जनता के, इसमें जांच बैठनी चाहिए। और एक कंपनी को एक ठेका नहीं मिलना चाहिए, इसको ब्लैक लिस्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को। बहुत बड़ी लापरवाही है। सवाल पूछना चाहेंगे? धन्यवाद। मैं आपको बता दूं कि इस स्थान पे जो आरसीसी कंपनी थी, उस कंपनी का जो इसका जो जीएम था, उसको एक बार पहले भी सजा हो चुकी है, क्योंकि वो यहाँ पे जो घटना करी थी उसमें 3 लोगों की मौत हुई थी। अब वही कंपनी इस काम को निर्माण काम कर रही है। रेलवे ने आरसीसी को दिया, आरसीसी ने किसी थर्ड कंपनी को काम दिया, और उसका जो नतीजा है वो सामने है, हमारे सामने। यहाँ पे स्थानीय लोग हैं यहाँ के, जो लगातार इसका आना जाना रहता है। मंगवाई जी, बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इस तरह की घटना यहाँ पे होती है। अगर बड़ा हादसा हो जाता है तो कई मजदूर मर जाते हैं, कई मजदूरों के इसमें हताहत होने की। लेकिन दिन दोपहर का काम था ये, क्या काम नहीं हो रहा था इस पे, ऐसा कि बहुत दिन से छोड़ रखा था? जी देखिए, ये सबसे बड़ी लापरवाही एनएच की है। अगर एनएच अपनी देखरेख इस काम पे करता तो शायद आज दोबारा से इतनी बड़ी घटना नहीं होती, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ पे 3-4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है इसी पुल के कोने पे, और दोबारा से ये पुल आप देख रहे हैं, इसका नतीजा क्या है। इसलिए सबसे बड़ी अगर इसमें अनियमितता है तो एनएच की है। एनएच के अधिकारियों को इसमें दंडित करना चाहिए। तो जिस तरह से काम पैसा रेलवे का, कार्यदायी संस्था आरसीसी, और दिया जाता है किसी ठेकेदार को, ऐसे में कह सकते हैं कि कितनी घोर लापरवाही जो कार्यदायी संस्था है उसके द्वारा की जा रही है। और ये हादसा सामने दिख रहा है।
करोड़ों रुपए का जो लागत 70 करोड़ रुपए का जो लागत का जो पुल बनना था वो धराशायी हो गया है। और इसके सबूत सामने दिखाई दे रहे हैं किस प्रकार से ये दिन दोपहर में ऐसा नहीं कि बारिश हुई हो या मौसम खराब हो या कहीं कटा हुआ हो, ये पुल अपना आप में धराशायी हो जाता है। जिसके सारे जितना बड़ा मतलब इस छोर से भी उतना ही तैयार हो गया था, उस छोर से भी इतना तैयार हो गया था और ये हिस्सा अभी खड़ा है सामने और वो हिस्सा टूट के नीचे गिर गया है। तो ये सवाल बहुत बड़ा होता है। जिला प्रशासन के अगर यहाँ पे देखा जाए तो प्रशासन के भी कर्मचारी नहीं है और स्थानीय जो पुलिस सुरक्षा की बात होती है वो भी नहीं है, रेलवे वाले नहीं है, रेलवे बोलने वाले तैयार नहीं यहाँ पे, और जो इस कंपनी वाले जो हैं वो कंपनी वाले यहाँ पे नहीं है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि सारे कर्मचारी या अपने को अपनी कमियों को छुपाने के लिए तुरंत भाग गए हैं। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय जिला पंचायत सदस्य हैं नरेंद्र बिष्ट जी। सवाल सबसे बड़ा आधुनिक इंजीनियरिंग पे है और जो दिख रहा है वो सामने एक हादसा होते होते बच गया, क्या कहेंगे? बिल्कुल नेगी जी, विगत 3 साल पहले भी जब ये पुल का निर्माण दिन चल रहा था, स्ट्रक्चर तैयार हो रहा था, तब भी यहाँ पे 4 मजदूरों की मौत हुई थी, पूरा स्ट्रक्चर गिर गया था। कहीं ना कहीं घटिया निर्माण कार्य तब भी हुआ था और जांच करने की बात हमने तब की थी, हमने कहा जांच भी कीजिए, तो जांच कहाँ ठंडे बस्ते में गई इसका कोई पता नहीं चला। आज भी जो ये पुल ये आपके सामने दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा कि ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। बिल्कुल सुनने में जो आ रहा है कि जिस कॉन्ट्रैक्टर के पास ये था उसने भी पेटी के रूप में दिया है और आप जानते हैं कि निश्चित रूप से यदि पेटी में दिया होगा तो पहले मोटा मुनाफा तो कंपनी वाला कमाएगा। सेकंड पार्ट जिसको दिया गया है, पहले रेलवे ने कमाया, फिर आरसीसी कंपनी को दिया, फिर आरसीसी कंपनी ने किसी थर्ड पार्टी को दे दिया, थर्ड पार्टी को दे दिया। तो ये कहाँ गया? 1 रुपया जो खर्च होना था वो मात्र 20 पैसा खर्च हो रहा है। यदि 20 पैसा खर्च हो रहा है इसका मतलब घटिया निर्माण सामग्री लग रही है। तो इसकी जांच कौन करेगा? आखिर जिसका मामा श्री कृष्ण है तो उसको डर किस बात की? तो ये तो ऐसे लगे कि हमारा मामा श्री कृष्ण है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई चालने वाला नहीं है, तो हो तो गया, ये तो बंटाधार हो रहा है। ये तो ना बारिश हुई ना कुछ नहीं हुआ, घटिया निर्माण सामग्री इस पे लगी है। कोई ये बोले कि जमीन खराब थी तो जमीन में कुछ अंतर नहीं होता। जमीन का स्ट्रक्चर बढ़िया है, मजबूत जमीन में है। कहीं ना कहीं ये लोहा लक्कड़ जो लगा है बिल्कुल यह घटिया निर्माण सामग्री लगी हुई है। साथियों, हमने आपको दिखाया बेली ब्रिज टूट गया है नरकोटा में। अब प्रशासन इसमें क्या संज्ञान लेता है, क्योंकि प्रशासन यहाँ पे जो इसके जो संस्था है उसके कोई कर्मचारी यहाँ पे नहीं है। हम उनसे बात कर सकते थे, रेलवे के वालों से हमने बात करने की कोशिश की, रेलवे वालों ने कहा कि हम इसमें बात नहीं कर सकते, हमारा जो जीएम बैठता है वो रेलवे का, वो ऋषिकेश में बैठता है, उसी से बात होगी और वही इसमें बाइट दे सकते हैं, हमारे कोई नहीं। अब रेलवे का पैसा है, आरसीसी को एनएच को दिया जाता है पुल बनाने के लिए, एनएच किसी और को देती है और कार्य देखो भारत सरकार का सड़क परिवहन मंत्रालय का पैसा है, एनएचएस में निर्माण देही संस्था है। वो इस तरह की जो घटिया निर्माण कार्य यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है, इसलिए कह रहा था कि उनकी जिम्मेदारी उनकी है ना। भटकोटी जी, वो नरकोटा ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पे नरकोटा के पास जो पुल बनना था वो एक अमेंडमेंट उसका क्षतिग्रस्त हो गया, अभी की घटना है और ये इतना बड़ा पुल, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें जो घोर लापरवाही है, जिस भी आरसीसी कंपनी है जिसको ये टेंडर जारी हुआ है और उन्होंने सुनने में जो आया है कि उन्होंने किसी को इस काम को पेटी पर दिया है, उनकी जो घोर लापरवाही है। और जिस तरह का आज ये हादसा था, अब जो भगवान का शुक्र है कि यहाँ पर कोई मज़दूर नहीं थे, नहीं तो एक इतना बड़ा हादसा हो जाता, कई घरों के चिराग बुझ जाते। जो आगे महीने दर महीने इस कंपनी की ज़मीनी हकीकत सामने आ रही है, जिस तरह से इनके हादसे हो रहे हैं, जिस तरह इनके, मैं आपको क्लियर स्थिति बता दूं, जो ये इस पुल पर जो भी इंजीनियर हैं, वो आप उनकी डिग्रियां उठाकर देख लीजिए, वो इंटर से ऊपर नहीं होंगे, है ना। वो नाली भी सफाई करवा रहा,
डिज़ाइन भी वही तय कर रहा है। अगर इनके पुल की डिज़ाइन देख लेंगे आप, तो आपको ही समझ आ जाएगा कि ये पुल क्या है। और इसको नाम दिया गया एशिया का नंबर 1 पुल, सिग्नेचर पुल। और रेलवे से इतना पैसा मिला है कि न जाने इसमें तो कौन सा मॉडल बन जाता है, लेकिन हकीकत क्या है क्या बोलें। आरसीसी कंपनी ने इसको किसको दिया था? अब ये मुझे संज्ञान नहीं है, कंफर्म नहीं है पर, लेकिन 100% मुझे जहाँ तक जानकारी है, उन्होंने किसी को ये पेटी पर दिया है काम। 2 साल पहले भी जब यहाँ पे काम हुआ था, बेसमेंट बन रहा था, उस समय भी मजदूर की मौत हुई थी। उस समय सामने आया था कि पेटी कॉन्ट्रैक्टर को ही काम दिया गया था, जिस कारण ये हादसा हुआ है। बिल्कुल, पहले भी ऐसा ही हुआ था। जो इन्होंने किसी न किसी उनका न कोई बैकग्राउंड देखते हैं, उन्होंने कहाँ काम किया है, कुछ उनके पास एक्सपीरियंस है नहीं है, बस उठाया दे दिया। मैंने जिस लेवल का ये पुल है, जिस तरह की इसकी डिजाइनिंग है। जी, सवाल खड़ा ये होता है कि सामने पिछली बार 3-4 मजदूरों की मौत ही यहीं पे हुई थी। बिल्कुल सामने वाले व्यक्ति हुई थी, वो उसी की बात कर रहे हैं। अभी तो जस्ट वहाँ पर कम से कम 2 या 3 लोगों की, मजदूरों की मौत हुई थी, लेकिन उससे भी ये सबक नहीं ले सके। और कहीं ना कहीं इसमें प्राकृतिक, और दूसरा हमने इनको गांव वालों ने बार बार इसका भी विरोध किया है कि जन भावनाओं को भी तुम मद्देनजर रखो। ठीक इस पुल के नीचे हमारा एक पौराणिक शिवालय मंदिर भी है। हमने इनसे कई बार आग्रह भी किया है, बरसात में कई बार उस शिवालय की ऐसी दुर्दशा कर दी गई है। कहीं ना कहीं मैं इसको भी 1% मानता हूँ कि अगर उसकी भी कुछ रक्षा होती तो उसको देखभाल करके तो हो सकता था, क्योंकि सब चीज़ हादसा होने का सबसे बड़ा कारण एक बार अगर देखा जाए तो इंजीनियरिंग को दे सकते हैं हम, कि जो इनकी इंजीनियरिंग है और जो इनके इंजीनियर हैं यहाँ पे काम करने वाले, है ना, उनको इसका दोषी माना जा सकता है। और जो कार्यदायी संस्था है आरसीसी, उसको ये टेंडर दिया जाए। इसका जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हाँ, कहीं ना कहीं हमारी गलती है। गाड़ी ऊपर ले जा, इधर ले आ, ना ले आ इधर। टोटल 4, 2 हादसे जिसमें 4 लोग मरे आज बजे। चलो 1 2 3 शुरू कर दूं। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रुद्रप्रयाग के निकट नरकोटा में आज एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। हालांकि बनाना पड़ेगा यहाँ जी, नरकोटा में बन रहा बेली ब्रिज एशिया का ऐसा पहला ब्रिज था जो टूट के ग्राम हो गया है, और दिन दोपहर में क्या कहेंगे? निश्चित रूप से ये पुल विगत 2 साल पहले भी टूटा था और अभी ये फिर भी टूट गया। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है ये पुल। पहले रेलवे के प्रोजेक्ट के अधीन ये पुल बन रहा था, उसके बाद उन्होंने एनएच को दिया, एनएच ने आरसीसी को दिया, और आरसीसी ने अब तीसरे कॉन्ट्रैक्टर पेटी कॉन्ट्रैक्ट में दे रखा है। तो घटिया निर्माण सामग्री उसमें लग रही है, और निश्चित रूप से जब घटिया निर्माण सामग्री लगेगी तो उसको टूटना लाजमी है। इसकी जांच होनी चाहिए थी। जांच हमने पहले भी बात की थी, लेकिन हम कहते जांच करते करते हम थक जाते हैं, लेकिन कोई जांच नहीं ये तो करते। जनता का पैसा हो। बिल्कुल जनता के सर में ये फिर दोबारा बोझ पड़ गया। और आपने यही देखा पबरासू वाला पुल भी देख रहे होंगे, 7 सालों से वो भी लटका हुआ है। तो ऐसे चलता रहेगा, ये भी अब 10 साल लग जाएंगे इसको बनते बनते। समस्या हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ। ये आप शुक्र मनाइए कि ये ऐसी घटनाएं केवल अब दिन में हो रही है। हम जैसे वो 15 जून की घटना भी दिन में हुई, तो पूरा ऑपरेशन चला 4 घंटे में, पूरा इलेक्ट्रिक करवा दिया। और आप अगर ये सपोज रात को घट जाए ना, मुश्किल हो जाएगी। क्या वो कहाँ तक बड़ी वो एसडीएम साहब, दिन दोपहर में एक हादसा हो जाता है, और एशिया का सबसे अच्छा ब्रिज जिसमें बनना जा रहा था 70 लाख का टूट के गिर गया है। क्या सुरक्षा के क्या इंतजाम है यहाँ आज पे? सुबह अभी शाम को 4:15 बजे की घटना है। ये एक ब्रिज जो है आपका, ये इसका इरेक्शन टावर कोलैप्स हो गया है। तो इस संबंध में आप देखेंगे कि अभी आप जो इसका फाउंडेशन है वो तो इंटैक्ट है, कि इरेक्शन टावर आपका कोलैप्स हुआ है। तो अब टेक्निकल कमेटी बैठेगी इस पर आपका, जैसे मुझे एक्जन साहब ने बताया है। तो टेक्निकल कमेटी पूरे स्ट्रक्चर का एक बार आपका टेक्निकल इंस्पेक्शन करेगी कि क्या खामियाँ रही, क्या तकनीकी खामियाँ क्या रही। उसके बाद आपका जो है कार्रवाई इसमें अमल में लाई जाएगी। कि सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पे कुछ ऐसे?
सुरक्षा का इंतजाम आपका जो एग्जेंट साहब बता रहे हैं कि पूरा जो आरसीसी डेवलपर्स हैं उनके द्वारा आपका जो है जो सेफ्टी के जो इंतजाम थे पूरे पुख्ता थे। पर ये एक दुखद घटना है कि आपका स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया है। इसमें जैसा मैंने आपको बताया है कि आपका एक टेक्निकल जो कमेटी के द्वारा ही इसमें आपका कोलैप्स के जो कारण है, क्या कारण रहे होंगे, वो कमेटी की आपका के कम्यूनिकेशन के बाद ही आपका कुछ किया जा सकता कोई है। हादसा तो नहीं हुआ ना नहीं, ऐसा? इसमें कोई ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है, कोई घायल नहीं हुआ है इसमें, सब आपका सुरक्षित है। लेकिन इस स्थान पे पिछले पहली बार भी 2-3 हादसे हो गए हैं, 2-3 लोगों की मौत हो चुकी है। हाँ, संज्ञान में मेरे लाया गया कि लास्ट ईयर भी इसमें हुआ था ऐसा। तो उसी चीज़ को लेकर आपका दोबारा इसमें एक हादसा आज भी हुआ है। तो इस बार में आपका जो सक्षम जो तकनीकी समिति है उसके द्वारा आपका मूल्यांकन किया जाएगा। कहाँ पे है? इसमें जो है ये क्या नाम आपका? नाम तनुज काम्बोज है। तनुज? तनुज काम्बोज है, एक्शन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हूँ मैं। किस में? एनएच में। एनएच में। NH कौन से में। डिवीजन में? रुद्रप्रयाग की श्रीनगर? श्रीनगर में। श्रीनगर श्रीनगर में आपकी है। निगरानी में हो रहा था ये? ये ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें डिज़ाइन जो है कॉन्ट्रैक्टर का ही था और कंस्ट्रक्शन भी कॉन्ट्रैक्टर का ही है। आरसीसी डेवलपर्स द्वारा ये कार्य किया जा रहा था, जी। ठीक है, उन्हीं की निगरानी में काम हो रहा था। और जो है अचानक से जो है टावर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आई जिसके कारण वो डैमेज हो गया। टावर जो है जो हमारे वो एलिमेंट को उठाने का काम कर रहा था, उसमें डैमेज हो गया। ये कितनी लागत का बन रहा था? ये जो है 67 करोड़ का था ब्रिज। हाँ, अभी कार्य प्रगति पे ही था इसमें। किसने दिया था ये पैसा? ये रेल आर्विनल ने आरबी ने किसको दिया था? डिविजन एनएच को? एनएच को एनएच ने किसको दिया था? एनएच ने आरसीसी डेवलपर्स को। क्या इसकी कंसल्टेंसी, आपकी कंसल्टेंसी, ये कोई नहीं, ये निगरानी नहीं? इसमें डिज़ाइन और कंसल्टेंसी उन्हीं का रहता है डिज़ाइन का। हमारे द्वारा भी इंस्पेक्शन किया जाता है, बीच बीच में हमारे द्वारा भी इंस्पेक्शन किया गया है, ऐसा नहीं है। तो जो इंस्पेक्शन हो रहा था तो इसका परिणाम ये है? ये तो इन्वेस्टिगेशन के कारण है, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी इस पर कि क्या कारण रहे, क्या बारिश हो रही थी? बारिश तो नहीं हो रही थी। ये पिलर कोई धसा है? नहीं, पिलर तो नहीं धसा है। हाँ। देख इसके इन्वेस्टिगेशन करके फिर आपको बता देंगे। तो यहाँ पे तो पहले भी हादसा हो रखा है। हाँ, ये मेरे संज्ञान में आया है ये भी, क्योंकि मैं भी नया ही आया हूँ इसमें देख के बतवाते हैं इसको। बस छत के सुई तो घूमती है ना एनएच पे कि हाँ भाई इस तरह का। नहीं, इसको देखते हैं, इसको इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं। लगता इन्वेस्टिगेशन नहीं करवा के जनता का पैसा, अगर कोई क्षति हो जाती है, अगर कोई मजदूर मर जाते तो? चलिए इसमें देखते हैं क्या हो सकता है, क्या कारण रहे, इसका परीक्षण कराते हैं इसमें। थैंक यू। नहीं, उसका नतीजा जीता ज़्यादा नतीजा ये सामने दिख रहा है। हरेंद्र नेगी, गांव तक, नरकोटा।